नमस्कार पेरेंट्स, सभी को आत्म नमस्ते। सवाल ये था कि जब आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता तो आप क्या करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स ने बोला कि हम पेशेंस लूज़ करते हैं और शाउट करते हैं। पेरेंट्स पेशेंस लूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले तो इस अवेयरनेस में आइए कि मुझे अपने पे काम करना है और मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मैं पेशेंस लूज़ क्यों करता हूँ। मेरा टेम्परामेंट हाई क्यों हो जाता है? मैं शाउट क्यों करता हूँ? एक जगह पे आराम से बैठिए। जब बच्चा आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, बैठकर 1 मिनट का पॉज दीजिए और सोचिए, ये जो मैं चिल्ला रहा हूँ, ये क्या मैं चिल्ला रहा हूँ या मेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन चिल्ला रही है? ये मैं चिल्ला रहा हूँ या मेरी कोई परेशानी मेरे अंदर से चिल्ला रही है? मेरे ऊपर जो काम का, जिम्मेवारियों का इतना लोड है जो मुझे कंप्लीट करना है और उसकी वजह से जो मैं प्रेशराइज हो रहा हूँ, क्या वो चिल्ला रहा है? आप नहीं चिल्लाते, आपके अंदर का ट्रॉमा चिल्लाता है, आपके अंदर की कोई इरिटेशन चिल्लाती है, आपके अंदर का इनर चाइल्ड चिल्लाता है। आप नहीं चिल्लाते। एक 30-40 साल के व्यक्ति को पता है कि चिल्लाने से क्या होता है। आप पूछिए अपने आप से कि आपको नहीं पता? आप चिल्लाएंगे तो क्या होगा? आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा बच्चे से आपकी बॉन्डिंग कनेक्ट नहीं होगी, बच्चा आपसे डरने लगेगा, बच्चा फियरफुल स्टेट में चला जाएगा, बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा। आप ही वो जन है एज अ पेरेंट जिन पे वो सबसे ज़्यादा यकीन करता है, और वो लोग जिन पर वो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन करता है, वही 2 लोग चिल्ला रहे हैं। उसका फेथ सिर्फ आपसे नहीं, सारी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। यही वो बच्चे हैं जो बड़े होकर किसी पे यकीन नहीं कर पाते, डाउटफुल स्टेट में रहते हैं। हमेशा उनको लगता है कि हमें कोई जज कर रहा है, क्योंकि एज अ पेरेंट जब हम उन पे चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, यल करते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे रिलीज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब माँ फ्रस्ट्रेटेड होती है और उसको अपना गुस्सा निकालना है तो उसको कोई नहीं मिलता। या तो वो दीवार में जाकर अपने आप को हिट करे और या फिर वो बच्चे को चांटा लगा दे। उसको बच्चे को चांटा लगाना ज़्यादा आसान लगता है, बच्चे पे चिल्लाना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि और कोई सुन नहीं रहा, बच्चा सुन लेता है क्योंकि वो छोटा है। पर आपको ये नहीं पता कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो ये सारी बातें उसको A to Z याद होंगी। आप एक 40 साल के व्यक्ति से पूछ लीजिए, उसको पता होगा बचपन में उसकी मम्मी ने या पापा ने उसको कब मारा था, कब ज़्यादा मारा था, कब कमरे में बंद किया था, कब सबके बीच में मारा था। उसको सब याद होगा, आपको भी याद होगा। तो अपने पर्सनल ट्रॉमास को बच्चों में शिफ्ट मत कीजिए, एजुकेशन लीजिए। ये आपका ट्रॉमा है, अपने ट्रॉमास को रिलीज़ कीजिए। शांति से बैठिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपने आप से बात कीजिए, एफर्म कीजिए, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, ये मेरा बच्चा है, मुझे इस पे नहीं चिल्लाना है, ये मेरा बच्चा है, मेरा पर्पस क्या है, इसको ठीक करना है या इससे संबंध बिगाड़ना है। रीलोकेट कीजिए, अपने कम्युनिकेशन को रीडिज़ाइन कीजिए और इसके बजाय उसके पास जाके उसके कंधे पे हाथ रख के उसके बालों में हाथ फेर के प्यार से बोलो, जब आप ऐसे करते हो बेटा तो मम्मा को बहुत हर्ट होता है, मम्मा आपसे कितना प्यार करती है ना, उसको हग करिए। ऐसी इमोशनल लैंग्वेज का यूज़ करिए क्योंकि बच्चे इमोशन समझते हैं। बच्चों को लॉजिक नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हो, बच्चों को नहीं मालूम। माँ कहती है सोफ़े पे मत कूद, सोफ़े पे मत कूद, सोफ़े पे मत कूद। बच्चा कहता है ठीक है, फिर क्या करूँ? माँ ये तो बता देती है कि सोफ़े पे मत कूद, पर फिर कर क्या, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो बहुत व्यस्त है, उसको बहुत काम करना है, उसको नौकरी पे भी जाना है, उसको किचन घर सब देखना है, रिश्ते संभालने हैं, बड़े बुज़ुर्गों को भी देखना है। तो वो ये कभी नहीं बता पाती कि सोफ़े पे नहीं कूदना तो क्या करना है। अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कीजिए, रीस्ट्रक्चर्ड कीजिए,
सोचिए, बैठिए, खुद से बात कीजिए, खुद के पास वापस आइए, खुद से सवाल कीजिए, जैसे चल रही है ज़िंदगी क्या सही है या इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप से रोज़ बात करेंगे, धीरे 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 अपने कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, अपने शब्दों पे काम करेंगे, चिल्लाने से कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस इंक्रीज़ कीजिए अपनी, लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, एक्टिविटीज़ कीजिए, अपनी हेल्थ पे 40 मिनट्स लगाइए, 30 मिनट्स की वॉक कीजिए, जस्ट ऑब्ज़र्व कीजिए, चीज़ों को जज करना बंद कीजिए, अपने आप को काम कीजिए और यही बात बोलिए, मैं इस दुनिया में खुश रहने आई हूँ, खुशी को महसूस करने आई हूँ और खुशियाँ बांटने आई हूँ। आपको खुद में और बच्चे में और परिवार में सब में चेंज नज़र आएगा। चलिए, रेस्ट इन द नेक्स्ट। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। जीवन मुस्कुराने के लिए है। थैंक यू सो मच।